Greetings students, it's civics chapter 6 अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। लास्ट जो चैप्टर था द चैप्टर वाज जुडिशरी, यानी किस तरीके के कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इंडिया में जस्टिस प्रोवाइड करवाते हैं। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस हाउ द जस्टिस इज गेन्ड, कौन कौन उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन से स्टेप्स और कौन कौन सी स्टेट्स वहां हमें देखने को मिलेंगी। टॉपिक टू बी कवर्ड, कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, एक बार उनका क्विक रिवीजन ले लेते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम, ये आपका फर्स्ट कंसेप्ट रहेगा, यानी पुलिस का क्या रोल है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। आर्टिकल 22 के अंदर क्या क्या गिवन है, क्या क्या प्रोविजन है आर्टिकल 22 के अंदर, यानी जो अरेस्टेड पर्सन है उसके राइट्स की बात यहां की गई है। What is the role of public prosecutor? Public prosecutor का क्या रोल है? What is the role of the judge? और जो जजेज हैं, चीफ जस्टिस है, उसका क्या रोल है? What is a fair trial? और fair trial क्या होता है? स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, बट फॉर टुडे सम टर्म्स आर गिवन देयर जिसके बिहाफ पर आपका चैप्टर आगे डिपेंड करेगा, यानी ये चीज हम चैप्टर के अंदर भी डिस्कस करेंगे। अक्यूज्ड, द पर्सन हु हैज बीन कॉल्ड बाय द कोर्ट फॉर हियरिंग, यानी जिसके ऊपर किसी न किसी तरीके के चार्जेस लगाए गए हैं, अभी वो गिल्टी प्रूव नहीं हुआ है बट जिसको कॉल किया जा चुका है, दैट इज द अक्यूज्ड पर्सन, मतलब जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है। फेयर ट्रायल, अब बोलते हैं ना वो सुनवाई के लिए गया हुआ है, आज उसकी कोर्ट के अंदर सुनवाई है, मतलब इसके अंदर हियरिंग होगी, मतलब जो अक्यूज्ड पर्सन है उसकी हियरिंग इसके अंदर रहेगी, मतलब सुनवाई हम बोल सकते हैं। फिक्शनल केस, किसी को भी पुलिस कभी भी उठा के ले जाती है, कई बार ऐसा देखने को मिला और हम थोड़ा सरप्राइज हो जाएंगे, इसको क्यों उठा के ले गई पुलिस, इसने क्या काम किया है। तो इस तरीके के जो केसेस होते हैं वो फिक्शनल केसेस होते हैं। डाउट के बिहाफ पर जब हम किसी को, जब पुलिस वाले किसी को अरेस्ट करके लेके जाते हैं, दैट टाइप ऑफ केसेस आर फिक्शनल केसेस। चार्जशीट, अब बोलते हैं ना पुलिस ने एफआईआर तो लिखी नहीं, चार्जशीट तो दायर की नहीं, अब इसके अंदर क्या हुआ, जो कोर्ट है रिटन में कोई जो रिकॉर्ड होगा, जो कोर्ट द्वारा गिवन होगा अगेंस्ट अ पर्सन, रिटन रिकॉर्ड अगेंस्ट अ अक्यूज्ड पर्सन, दैट इज द चार्जशीट। स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल ओवर अबाउट दिस इंट्रोडक्टरी पार्ट, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस इन द इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था, उसमें कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करने हैं इस चैप्टर के अंदर। द फर्स्ट वन इज द की प्लेयर्स इन द क्रिमिनल जस्टिस। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर की प्ले यानी मेजर रोल प्ले कौन कौन करता है, यानी क्या क्या चीजें उसके अंदर आएंगी वो देखते हैं। पुलिस, यानी सबसे पहले जो काम है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर पुलिस का होता है, क्योंकि सबसे पहले एफआईआर होगी, उसके बिहाफ पर ही जो है कोई भी चीजें नोटिस के अंदर आएगी और फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये गवर्नमेंट की तरफ से जो है इन्वेस्टिगेशन करने का काम करते हैं। देन डिफेंस लॉयर, द अक्यूज्ड पर्सन हैव राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर एंड अंडर आर्टिकल 39 ए और आर्टिकल 22, ये दो आर्टिकल यहां पर हैं। आर्टिकल 22 के अंदर ये राइट है कि जिस व्यक्ति को या तो गिल्टी प्रूव किया गया है, गिल्टी तो वो जब जजमेंट आ जाएगी तभी प्रूव होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अदरवाइज हम कह सकते हैं जो अक्यूज्ड पर्सन है जिसके खिलाफ मुकदमा लाया गया है उसके पास, उसको ये अधिकार है कि वो एक लॉयर को हायर कर सकता है। और 39A भी यहां मैंने मेंशन कर दिया है
यानी वो पर्सन इतना पुअर है कि वो लॉयर को हायर नहीं कर सकता, तो फिर इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द लॉयर, वो 39A के अंदर आ जाएगा। एंड द लास्ट एंड फाइनल थिंग्स विल बी जज, जजमेंट जो देंगे। देन ये था कि जो 4 मेजर की प्लेयर क्या क्या हैं जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आपको जजमेंट या फिर जस्टिस प्रोवाइड करवाएंगे। ये आपके थे पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर एंड द जज। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम? पुलिस का क्या रोल है क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में और ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ क्राइम? ऑफेंस कम टू द नोटिस और FIR, यानी जो चीजें हैं, यानी जो क्राइम हुआ है या जो इंसिडेंट हुआ है वो नोटिस में कब आएगा? FIR के बाद। जब पुलिस में आएगा, पुलिस उसके बिहाफ पर अपनी जांच पड़ताल यानी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगी, कोलेक्टिंग एविडेंस, और जो कुछ प्रूफ वगैरह हैं, जो एविडेंस वगैरह हैं, उनको क्या कर रहेगी? कोलेक्ट करना स्टार्ट कर देगी। यानी जो इंसिडेंट जिस प्लेस पर हुआ है उस प्लेस पर जाएगी, वहां लोगों से मिलेगी, जो भी मौजूद लोग वहां होंगे, और उनसे क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर देगी। तो उस तरीके से वो अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है। स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल ओवर अबाउट फॉर टुडेज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 के अंदर द राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, यानी जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उस पर्सन के कुछ राइट्स हैं। पुलिस व्हाट कैन डू, व्हाट कांट डू, वो चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं बता दूं, आर्टिकल 22 के अंदर ही जो अक्यूज्ड है उसको डिफेंस लॉयर हायर करने का राइट्स गिवन है। एंड आर्टिकल 39A हमने पहले भी डिस्कस किया था, इफ द पर्सन इज नॉट एबल टू हायर अ डिफेंस लॉयर, it's the duty of the state government to provide the lawyer। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? राइट्स टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्टेड, यानी जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है ये उस पर्सन का राइट है कि उसको ये पता हो कि उसको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। नेक्स्ट, प्रेजेंटेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर ऑफ अरेस्ट, यानी जिस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया उसको 24 आवर्स के अंदर कोर्ट के अंदर पेश करना होगा। यह भी अरेस्टेड पर्सन का राइट है। नेक्स्ट, नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग द अरेस्ट, जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसको मैजिस्ट्रेट से परमिशन के बगैर इल ट्रीट और टॉर्चर नहीं किया जा सकता, यानी उसको कोर्ट में पेश करने से पहले टॉर्चर या फिजिकली पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट, द कन्फेशंस मेड इन द पुलिस स्टेशन कस्टडी कांट बी यूज्ड एज एविडेंस, यानी कई बार क्या होता है जो अरेस्टेड पर्सन है वो डर कर पुलिस जो बोलती है उन्हीं चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है हाँ मैंने ही क्राइम किया है, लेकिन जो नेगोशिएशन या डायलॉग या जो कन्वर्सेशन वहां होती है उसको पुलिस एविडेंस के तौर पर कोर्ट में पेश नहीं कर सकती। यानी मैजिस्ट्रेट के सामने जाने से पहले जो भी डायलॉग या कन्वर्सेशन उनके बीच में हुई है उसको एविडेंस या प्रूफ मानकर पुलिस आगे नहीं बढ़ सकती, यानी वो अपनी बात से बाद में मुकर सकता है, ये उसका राइट है। एंड द अंडर आर्टिकल 15 और अंडर एज 15 और वुमेन, यानी जो बच्चे जिनकी एज 15 साल से कम है और वुमेन, उनको केवल क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं बुलाया जा सकता। स्टूडेंट्स, एक क्विक रिवीजन दोबारा से ले लेते हैं। हम आर्टिकल 22 करें जिसके अंदर अरेस्टेड पर्सन के राइट है, उनको जब भी अरेस्ट किया जाएगा तो ये बताना पड़ेगा पुलिस को क्यों अरेस्ट किया गया है। उसके बाद 24 आवर के अंदर उसको कोर्ट में पेश करना होगा, इल टॉर्चर या उनको जो है इल ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो भी डायलॉग या जो भी चीजें एक्सेप्ट कर ली गई हैं
मैजिस्ट्रेट के सामने जाने से पहले तो उसको एविडेंस के तौर पर नहीं माना जा सकता, और 15 साल से कम उम्र के बच्चे और वुमेन को ओनली फॉर क्वेश्चनिंग कांट बी कॉल्ड इन द पुलिस स्टेशन। स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल ओवर अबाउट दिस lecture. Thank you. Have a nice day. What is FIR? First Information Report. जो FIR है उसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोला जाता है, एंड कैन फाइल इन द पुलिस स्टेशन। और इसको कहां फाइल किया जाएगा, यानी जो रिपोर्ट है ये कहां दी जाएगी, इन द पुलिस स्टेशन। एंड कैन बी orally एंड कैन बी ऑल्सो रिटन, यानी इसको ओरली भी दिया जा सकता है और रिटन फॉर्म में भी दिया जाता है, बट जो इसकी अप्रोप्रिएट फॉर्म है वो रिटन फॉर्म इसको बोला गया है। द FIR कंटेन्स द डेट, टाइम, प्लेस ऑफ द ऑफेंस, यानी FIR जो है किस डेट को किस टाइम पर लिखवाई गई है और किस ऑफेंस यानी किस तरीके के क्राइम से रिलेटेड और किस जगह पर वो इंसिडेंट हुआ है, उन सारी चीजों से मतलब ये रिलेट करेगी। वो सारी की सारी चीजें FIR के अंदर रिटन होंगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, द व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन्वेस्टिगेशन का काम करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के बिहाफ पर ये इन्वेस्टिगेशन का काम करते हैं। और ये इन्वेस्टिगेशन का काम कब स्टार्ट होता है? आफ्टर फाइल अ FIR एंड आफ्टर फाइल और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन और फाइल अ चार्ज सीट अगेंस्ट अ पर्सन, यानी जो चार्ज सीट है उसको फाइल करने के बाद ही जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम शुरू होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है इम्पार्शली काम करता है, यानी किसी का भी फेवर ये नहीं लेता, पार्शियलिटी वहां नहीं करता। टेक वंस मोर द क्विक रिवीजन। FIR क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, पुलिस स्टेशन के अंदर इसको फाइल किया जा सकता है। इट कैन बी ओरली एज वेल एज इट कैन बी रिटन ऑल्सो। अब जो है मोस्ट एप्रोप्रिएट जो फॉर्म है इसकी वो रिटन फॉर्म है। इसकी एक डेट होगी, टाइम होगा, प्लेस ऑफ ऑफेंस होगा, ये सारी की सारी चीजें FIR के अंदर होंगी। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर? पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पर काम करता है। किसके बिहाफ पर? स्टेट जो गवर्नमेंट है उसके बिहाफ पर वो काम करता है। और जो भी टास्क होता है वो जब चार्ज सीट आपकी अप्लाई हो जाती है उसके बाद ही जो है इसका काम स्टार्ट होता है। और ये एक्ट इम्पार्शियली मतलब किसी के भी फेवर में डिसीजन नहीं देते, जो विदाउट पार्शियलिटी जो है अपने डिसीजन देते हैं, यानी जो एप्रोप्रिएट है उसके फेवर में डिसीजन देते हैं। स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल ओवर अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Greetings students, welcome back to class Understanding our Criminal Justice System. Civics का 6th chapter continue है। Now we will discuss about what is the role of judge. जो जज है उसका रोल क्या है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर? Act like an umpire in game. जो जज है जिस तरीके से गेम के अंदर एम्पायर होता है ना, वो दोनों तरफ से ऑब्जर्वेशन करता रहता है, सही क्या है रॉन्ग क्या है, वो उसको जस्टिफाई करने का काम करता है। तो उसी तरीके से जो चीफ जस्टिस है या जज है उसका काम भी यही है, जो फेयर डिसीजन है उसको लोगों के सामने रखे और किसी भी पर्सन को जो है जजमेंट जो दे वो प्योर हो, वो जस्टिस हो। Here all the evidence और उसके बिहाफ पर आपको एक रिजल्ट देगा, यही काम जो है एक जज का है। लाइक एन एम्पायर वो वर्क करता है। Here all the witness and other evidence, जितने भी विटनेस या गवाहों को वहां पेश किया जाता है या जितने भी एविडेंस प्रस्तुत किए जाते हैं उन सभी को वेरीफाई करे और उसके बिहाफ पर जो राइट डिसीजन है वो देने का काम करे, यही जज का काम है। Besides, the accused is guilty or not,
जिसके अगेंस्ट मुकदमा लाया गया है, केस या चार्जशीट लगाई गई, क्या वो अक्यूज गिल्टी है या नहीं। अक्यूज तो वो हो गया जिसके अगेंस्ट केस लाया गया है, गिल्टी वो है जिसको दोषी पाया गया, और गिल्टी नहीं है तो जो अक्यूज है वो दोषी नहीं है। उसके बाद जो जजेज है, मे सेंशन टू जेल, ये उनको जेल में सेंड भी कर सकते हैं, भेज सकते हैं, या फिर उनको फाइन लगा सकते हैं, या फिर दोनों ही चीजें भी जो है जजेज यहाँ डिसीजन ले सकते हैं। लास्ट है आपका व्हाट इज फेयर ट्रायल। जो फेयर ट्रायल है इसको वैसे तो हम सुनवाई बोलते हैं, सॉरी। अब इसको ऑब्जर्व्ड किसके द्वारा किया जाता है, ऑब्जर्व्ड बाय द ट्रायल जज, यानी जो ट्रायल जज है उसके द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। विदाउट बीइंग इज अ फेयर ट्रायल, यानी बीइंग का मतलब यहाँ पे आ जाएगा पार्शियलिटी किए बगैर, यानी जो चीफ जस्टिस या जज है वो बिना पार्शियलिटी के जो डिसीजन देगा वही फेयर ट्रायल है। एक क्विक रिवीजन दोबारा से ले लेते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ जज, क्या है, वो एक अंपायर की भूमिका के तौर पर काम करता है, रोल की तरीके से काम करता है। वो विटनेस को सुनता है, वो एविडेंस को देखता है, और वो ये भी देखने के इसके बाद ही वो ये जस्टिफाई करता है कि जो अक्यूज्ड पर्सन है वो गिल्टी है या नहीं है। अगर वो गिल्टी है, इफ द पर्सन इज गिल्टी, देन वो उसको फाइन कर सकता है, वो उसको जेल भेज सकता है, या वो दोनों काम भी कर सकता है, दोनों डिसीजन भी ले सकता है। उसके बाद फेयर ट्रायल क्या है, फेयर ट्रायल क्या है, सुनवाई जिसको हम बोला जाता है, ये ऑब्जर्व किया जाता है, एक जज के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, और जो भी डिसीजन होंगे वो विदाउट पार्शियलिटी के चीफ जस्टिस ही लेते हैं, दैट इज द फेयर ट्रायल। Students, it was all about this chapter and this lecture. Thank you. Have a nice day.